अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं हूँ अनम इकबाल और लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका नाम है मलिका और बोना। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो बनता है ना। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह का एक वज़ीर था जो एक नहायत लालची इंसान था। वो बादशाह की नज़र में एक बावकार और बंदा ख़ास बनना चाहता था। उसके लिए वो हर मुमकिन कोशिश करता रहता था। उस वज़ीर की एक बेटी थी जिसका नाम सलीमा था। एक दिन वज़ीर के जहन में एक तरकीब सूझी। उसने बादशाह के सामने झूठी शान बनाने के लिए कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मेरी बेटी जिसका नाम सलीमा है वो घास के तिनकों को पल भर में सोने में तब्दील कर देती है। यही सुनना था कि बादशाह भी लालच में आ गया। उसने फ़ौरन वज़ीर की बेटी को तलब कर लिया। बादशाह ने कमरे को घास के तिनकों से भर डाला। उस वज़ीर की बेटी से कहा, अगर 3 दिन तक इस तमाम घास को सोने में तब्दील ना किया तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। वज़ीर अब अपने कहे पर बहुत पछता रहा था, मगर अब क्या फ़ायदा। चुनांचे वज़ीर की बेटी को उस कमरे में बंद कर दिया गया। सलीमा बहुत रोई, चिल्लाई, मगर उसकी एक ना सुनी गई। रोते रोते जब रात का पिछला पहर हुआ तो अचानक वहाँ एक बोना आम पहुँचा जो एक इंतहाई छोटे कद का इंसान था। इंतहाई अजीबोगरीब शक्ल का मालिक, छोटे छोटे हाथ और लंबे लंबे नाखून, जो बहुत ही खौफजदा दिखाई देता था। उसने सलीमा से रोने की वजह पूछी तो पहले सलीमा सहम गई, लेकिन बोने ने उसे दिलासा दिया और रोने की वजह पूछी। सलीना ने तमाम वाक़या उसे सुना डाला और कहा, अब मैं क्या करूं? सुबह मेरी जान चली जाएगी। बोने ने कहा, अगर मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो उसके बदले में तुम मुझे क्या इनाम दोगी? सलीमा के पास एक सोने का हार था जिस पर हीरे भी जड़े हुए थे। उसने कहा, अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो ये हार मैं तुम्हें दे दूंगी। चुनाचे बोना सारी रात लगा रहा और सुबह होने से पहले बोले। बोने ने तमाम तिनकों को सोने में तब्दील कर दिया और गायब हो गया। सुबह जब बादशाह ने यह सारा आलम देखा तो खुशी से फूले ना समाया। अब उसका लालच मज़ीद बढ़ गया। अब की बार बादशाह ने 2 कमरों को तिनकों से भर दिया और हुक्म दिया कि सुबह तक ये दोनों कमरे सोने में तब्दील हो जाने चाहिए। सलीमा फिर परेशान हाल बैठकर सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। इतने में बोना दोबारा हाजिर हुआ और सलीमा से वजह दरियाफ्त की। सलीमा ने जब वजह बताई तो बोने ने कहा, अगर आज मैं तुम्हारा ये काम कर दूं तो इसके बदले में तुम मुझे क्या इनाम दोगी? सलीमा के पास हीरे जवाहरात से बने 2 कंगन थे। उसने कहा, अगर तुम मेरे यह काम कर दो तो ये दोनों कंगन मैं तुम्हें दे दूंगी। बोना राज़ी हो गया। उसने सुबह होने से पहले पहले दोनों कमरों को सोने से भर दिया और साथ ही गायब हो गया। सुबह बादशाह ने जब ये मंजर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। बादशाह का लालच अब मज़ीद बढ़ता जा रहा था। बादशाह ने अब की बार 3 कमरों को तिनकों से भर दिया और कहा, अगर कल तक ये तमाम तिनके सोने में तब्दील कर दो मैं तुमसे शादी करके तुम्हें अपनी मलका बना लूँगा, और अगर तुम ऐसा ना कर पाई तो मरने के लिए तैयार हो जाना। सलीमा इस बात बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पास बोने को देने के लिए अब कुछ भी ना था। वो बहुत ज़्यादा रोने लगी। इतने में बोना दोबारा हाजिर हुआ और वजह दरियाफ्त की। सलीमा ने कहा, बादशाह ने सुबह होने तक इन तीनों कमरों को सोने से भरने का हुक्म दिया है। अगर मैं कामयाब हो गई तो वो मुझसे शादी करके मुझे अपनी मलका बनाएगा, और अगर मैं ऐसा ना कर सकी तो वो मुझे जान से मार डालेगा, और मैं जानती हूँ कि इस बार मेरी मौत हकीकी है। बोने ने कहा, अगर मैं इन सबको तिनकों में सोने में तब्दील कर दूँ तो तुम मुझे इनाम में क्या दोगी? सलीमा फूट फूट कर रोने लगी कि अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए। बोने ने कहा, मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो मान लो तो मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूंगा। सलीमा ने जब शर्त दरियाफ्त की तो बोने ने कहा, जब बादशाह तुमसे शादी करेगा तो उसके बाद तुम्हारे यहाँ एक औलाद पैदा होगी, और जो तुम्हारी पहली औलाद हो वो तुम मुझे दे दोगी। सलीमा पहले तो सख्ते में आ गई, लेकिन उस वक़्त उसे अपनी सिर्फ जान बचानी थी, लिहाजा वो मान गई। बोने ने रातों रात तमाम तिनकों को सोने में तब्दील कर दिया। बादशाह सुबह ये सब कुछ देखकर इंतहाई खुश हुआ और सलीमा से शादी का ऐलान कर दिया। पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया और सलीमा बादशाह की मलका बन गई।
اور وہ سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اس سارے عرصے کے دوران میں سلیمہ کو بونے سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد بادشاہ اور ملکہ کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ سارے ملک میں جشن کا اعلان ہوا۔ اس طرح بونا بھی باخبر ہو گیا۔ ابھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن شہزادی کے ساتھ ملکہ اس کے کمرے میں کھیل رہی تھی کہ اچانک وہاں بونا حاضر ہوا۔ ملکہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ بونے نے ملکہ کو اس کا کیا ہوا وعدہ یاد دلایا۔ ملکہ بہت رونے لگی۔ وہ گڑ گڑاتے ہوئے بونے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ تم میری بیٹی کو مت لے کے جاؤ۔ اگر بادشاہ اس حقیقت سے آشنا ہوا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ لیکن بونا کہاں مان رہا تھا۔ آخر ملکہ کے اتنے اصرار پر بونے نے ایک شرط رکھی کہ اگر تم میرا اصل نام بتا دو تو میں تمہیں اور شہزادی کو بخش دوں گا۔ تمہارے پاس 3 دن کا وقت ہے۔ اگر تیسری دن تک تم میرا نام نہ ڈھونڈ سکی تو میں شہزادی کو آ کر لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ ملکہ بہت پریشان ہوئی۔ وہ بونے کے اصل نام کی کھوج لگانے لگی لیکن ہر بار ناکام ہو رہی تھی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور آخرکار تیسرا دن آن پہنچا۔ ملکہ ایک جنگل میں سے پریشان حال گزر رہی تھی کہ اسے جنگل میں کسی کے ناچ گانے کی آواز آئی۔ جب اس نے چھپ کر دیکھا تو وہ وہیں بونا تھا۔ بونا آگ جلا کر اس کے گھیرے ناچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں آج یہ شرط جیت جاؤں گا اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے کر ہی لوٹوں گا، اور پھر میں شہزادی کو لے کر اپنی دنیا میں چلا جاؤں گا، کیونکہ ملکہ کبھی بھی میرا نام نہیں ڈھونڈ سکے گی۔ اسے کیا پتا کہ میرا نام گھنگرو بونا ہے۔ بس پھر کیا تھا، ملکہ نے یہ سب کچھ سن لیا اور وہاں سے چلی آئی۔ رات کا وقت ہوا تو بونا حاضر ہوا اور ملکہ سے کہا کہ تم میرا نام تلاش کرنے میں ناکام ہوئی تو لاؤ اب یہ بچی مجھے دے دو۔ ملکہ بہت منت سماجت کرنے لگی کہ مجھے بخش دو، لیکن بونا کہاں مان رہا تھا۔ تبھی ایک دم سے ملکہ نے کہا کہ تمہارا نام گھنگرو بونا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بونے کو آگ لگ گئی اور وہیں جل کر بھسم ہو گیا۔ اس طرح ملکہ اور شہزادی کی جان بچ گئی۔